राम। आज मैं मेरे रोम करा उठे हैं इस बात को बोलने के पहले, नई दुनिया की नई नारी, बलिदान क्रांति और करुणा की मूर्ति नारी। जय हिंद दोस्तों। नारी जिस पे जग बलिहारी और मौत भी तुझसे हारी। आज के समय की, भारतवर्ष, विश्व की या पूरी दुनिया की नारियों ने जो तरह तरह का संघर्ष किया है, उन सभी को नमन। चाहे झांसी की रानी हो या अंतरिक्ष में समा जाने वाली कोई हमारी दूसरी बहन, सत सत नमन है। सभी से मैं ये विनती करना चाहूँगा, जो ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, ये नारी के सम्मान में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के समय पर और पहले भी इनको घर के चूल्हे के साथ साथ एक हाथ में तो घर का चूल्हा पकड़ा, एक हाथ में बच्चों को सुलाया है और अपने परिवार को रोजी रोटी बना करके दिया है। एक हाथ में तलवार उठाया, दूसरे हाथ में देश की जिम्मेदारी उठाई और सभी के साथ में वो जेल भी गई, क्रांतिकारी भी बनी, वापस आके अपने बच्चों का मुस्कान बनी, इस धरती की मुस्कान बनी। धन्य ऐसी माँओं, ऐसी बहनों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज के कुछ कथावाचकों ने नारियों की गरिमा पर बहुत ही गंदे और अभद्र विचार किए हैं। एक बात ज़रा मुझे बताइए कि आप करने तो सत्संग बैठे हो यार, बड़े बड़े महान गुरु बने बैठे हुए हैं, ये बातें करते हैं चरित्र की। अरे खुद तो ये सन्यासी बने बैठे, क्योंकि अब इनके अंदर ना वो विषय वासना रूपी जो कीड़ा है वो काट रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या करा है कि औरतों पे कहीं ना कहीं व्यंग लगाना शुरू कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी माई औरतें, बहनें जो हैं, ये ही सत्संग सुनने के लिए पहले आगे बढ़ती हैं। इन मूर्खों के, जिन्हें गीता और वेद ज्ञान तो है नहीं, तो काम करो संभाल कहाँ से पाएंगे ये। और ये औरतों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये अनुरुद्धाचार्य हो गए, तुम्हारे ये कौन से बाबा जी जो सबकी कुंडली लिख के बताते हैं, और एक प्रेमानंद जी महाराज हैं जिनकी बताते हैं किडनी ख़राब है। अरे भाई, जब आदमी अपने आप को साथ रखा है, पूर्व जन्मों की कमाई है, अनाज ज़्यादा खाएगा नहीं, उसको बता रखा है किसी ने कि अनाज कम खाओगे स्वस्थ रहोगे, अनाज कम खाओगे किडनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब अंदर तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, गंदगी पैदा नहीं होगी तो तुम्हारे को दिक्कत ही कोई नहीं होगी फिर। और जब कोई दिक्कत नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं। और इस पर जो चमत्कार, जो प्रभुता, जो महामाया, हद की बात है यार। और फिर घूम फिर कहाँ पर आते हैं पता है? क्योंकि ये समय का एक चक्र घूमता है। जो अविवाहित हैं वो औरतों पे टिप्पणी किए बगैर रह ही नहीं सकते, बेशक वो वीडियो में ना आए, क्योंकि उनको नसीब नहीं हुआ, भाग्य में नहीं था किसी कारण से। उनको भी मैं दोष नहीं दूंगा। लेकिन तो जितने कथावाचक हैं भाइयों, इनके अंदर इनको औरत और मर्द दिखाई पड़ती है, इनको परमात्मा की आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए ये मनमाने कथावाचक नरक के भागी खुदो बनेंगे, आपों को बनाएंगे, क्योंकि आप लोग इन पे बिना मतलब का आसक्त किए बैठे हुए हो। और ये आपका हंडोला बना के रखा है इन लोगों ने, एक मतीरा तुम्बा बना दिया है कि बस डूबोगे नहीं, आप लगे रहोगे, लेकिन मरने के बाद क्या होगा भगवान जाने। एक बार बताओ, साधु के पास हम क्यों जाते हैं? वहाँ ठिठोली करने जाते हैं, वहाँ कॉमेडी करने जाते हैं। प्रेमानंद जी के यहाँ कोई वीआईपी जाएगा, पास पा जाएगा, अनुरुद्धाचार्य के यहाँ जाएगा इसी प्रकार। ये तो खैर पोंगा बाबा में गिनती हो गए हैं बेचारे। ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए पोंगा वोंगा बाबा, ये गलत बात होती है। लेकिन मतलब मेरा यह है कि दुखी हैं हम इन लोगों से, इनके कुकर्मों से दुखी हैं। जिस समय तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था, उस समय कोई भी गुरु तैयार नहीं हुआ था श्रीमद् भगवत सुधा सागर के 7 दिन की कथा करने के लिए, क्योंकि 7 दिन में प्रणाम आना था वहाँ पे। नहीं गर्दन कलम होती, सर कलम होती वहीं पे। और वहीं से ब्राह्मण बिरादरी और अन्य जो गुरु थे उनका पद्धति नाश हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार में ये नाश ना करें अपना। इनको पता ही नहीं है कि शिक्षा की पद्धति और भगवत की पद्धति होती क्या चीज़ है। ये खुद तो मनमुखी हैं, गुरमुख है नहीं, औरों को भी नाश करके रखा है इन लोगों ने, बना रखा है बिना मतलब का, है ना। अब सोचने की बात यह है कि ऐसे मनमाने गुरुओं को सत्संग आप क्यों फॉलो करते हो मेरे भाइयों? क्या हमारे धरती से ग्रंथ गायब हो चुके हैं? वहाँ कुछ बहनें जाती हैं, बोलती हैं आपको देख के सब भूल गए हम, आज उन्हीं का फ़ायदा है लो।
देखा था मैंने अनुरुद्धाचार्य जी के सत्संग में जाकर के, गुरुजी मैं आपको देख के सब भूल गई। अरे पागल, जो माँ ने तुझे जन्म दिया उसको देख के तो कुछ भूली नहीं, जिस पति ने तुझे नया नाम दिया उसको देख के तो भूली नहीं, और बाबा को देख के सब भूल गई। दत्त तेरी आकर्षण की पागल औरतें, तुम जैसे लोग ही औरतों का नाम नाश करती हो। मेरी पूजनीय आदरणीय बहनों का नाम तुम जैसे कुकृत औरतें ही बर्बाद करती हैं, नाश करती हैं, हरामजादियाँ। अब बात आती है पहनावे बढ़ावे पर। हर वो ऋषि ये नंगे होके बैठे हैं, मैं अजवाइन खा रहा हूँ कि तम्बाकू नहीं, सारे ऋषि महर्षि ये क्या है कि ये बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? कपड़े खोल के बैठे हुए हैं। ये मंदिर पूजा करेंगे तो एक जनेऊ दिखा करके, एक लंगोट पहन करके, एक धोती पहन करके। तो भैया औरत अपना जिस्म क्यों ढकने जाए? कुत्ता काट रखा है उसको। तुम मंदिर के पुजारी पहले सही हो जाओ। हाँ, अनुरुद्धाचार्य में एक अच्छाई है बंदे में कि उसके बाल बेशक बड़े हो रखे हैं औरतों वाले, लेकिन वो नेचुरली है भाई। नहीं कटाया देवकीनंदन जैसे मूर्ख हो गए, नहीं कटाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मतलब ये है, इनके पास कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। मूर्ख मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ इनके पास कोई वेद गवाही, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। आ जाए, कर ले मुकाबला भगवद गीता से, ऑनलाइन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं करता हूँ चर्चा इनसे, एक एक अध्याय में 100 बार ले चलूँगा इनको, और सिर्फ हिंदी पढ़ूँगा, संस्कृत पढ़ूँगा इन्हीं में। आ जाए लाइन पर, ये हिंदी की बात करें तो ये, क्योंकि सत्संग तो हिंदी में करते हैं ना ये लूटने वाले। अब मतलब कहने का भाव ये रहा कि जिस प्रकार से इन लोगों ने नाश किया है, ये बनियान पे घूमे तो अच्छा है, औरत बनियान पहने तो बुरी है। क्यों देखते हो भैया आप? अरे जिस थनों से दूध पी के हम बड़े हुए ना, उसको हमें श्रद्धा और स्नेह की नज़र देखना चाहिए, हवस के निगाह से नहीं। क्योंकि ये तो खून में तुम्हारे समाई हुई है, पूर्वजों से समाई हुई है कि स्तन का टक समय देना है, ढकना है, तो वही गंदगी भरी पड़ी हुई है। शुक्र है इन यहूदियों का, इन क्रिश्चनों का, कि उनका साम्राज्य आया, गुरुकुल हटके यीशुकुल हुए कुछ दिनों के लिए, आज भी चल रहे हैं वे, तो इसमें कम से कम थोड़ी औरतों को आज़ादी मिल गई। अन्यथा नाश तो करके रखा ही था तुम सब ने। एक बिना मतलब के नाम दिया ब्राह्मणों का, बर्बाद ब्राह्मणों का नाम किया, और उसका फ़ायदा सबने उठाया, शोषण सबने किया हमारी माताओं बहनों का। विश्व के सारी महिलाओं से निवेदन है कि जहाँ तक ये वीडियो जाए, समर्थन करें ना करें, इस पर पूरा सुन के जरूर जाएं, और किसी को अधिकार मत दें कि आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर पाए। मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने औरत जाति का। ज़रा विचार करिए मित्रों, किस बात के लिए ये बर्बादी हो रही है? क्यों हमारी माताओं बहनों को इस प्रकार सत्संग में जलील किया जा रहा है? सत्संग कर रहे हैं ये, तुरी गुरुओं की, तुम्हारे गुरु परंपराओं की। लगा दो आग, जल जाए ऐसे गुरु परंपरा को, जहाँ पे औरतों के पहनावे की बात हो रही हो। कमाल की बात है। तुम कच्छा पहने घूमो तो कोई बुरी बात नहीं है, वो स्कर्ट पहने तो कोई बुरी बात है, उनके पास नहीं है। हम जहाँ से पैदा हुए हैं हमारे लिए वो श्रद्धेय है। हमारी पत्नी कोई एक होती है, माताएं बहनें और तरह के रिश्ते दुनिया भर में तरह तरह के होते हैं। हम 100 को चाची बोल सकते हैं, 100 को अपनी पत्नी नहीं बोल सकते हैं। कमाल बेवकूफ़ी करके रखा है तुम लोगों ने यार, गदर मचा के रखा है तुमने सत्संग के नाम पे। डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम लोग यार। औरत स्कर्ट पहनती, और भाई औरत हो, उसकी अपनी इच्छा है। किसी का पति नहीं सही हो, बाहर जा रही है, उसकी क्या बुराई है भाई? तुम क्या मोक्ष मानते हो? क्या मानते हो तुम इसको? तुम्हारी जिसकी इच्छा, जिसको जितना समाता है अपना करेगा वो। खुद तो तुम्हें भीख मांगने से मौका नहीं मिलता जाते हो विदेश में आके अपना मसाज पर लेकर के आते हो, और अन्य बहनों पर निगाह रखे रहते हो यहाँ पर। हद की बात है, ये गलत बात है मेरे महात्मा जनों, इस देश के भ्रष्ट महात्मा जनों, क्योंकि तुम भ्रष्ट हो, सही तो हो नहीं। तुम लोग बन गए प्रेमानंद जी, बन गए अनुरुद्धाचार्य जी, बन गए धमाके जी, और चर्चा करोगे वही। निगाह तुम्हारी वही गंदी रह गई है ना, निगाह तुम्हारी गंदी ही रह गई, निगाह तुम्हारी औरतों की रह गई, और से ऊपर तुम नहीं उठ पाए हो कोई। हद की बात है। खबरदार किसी पंडित ने अगर आज के बाद मंदिर में पुजारी, पंडित नहीं पुजारी, पंडित तो अलग हो गया, पुजारी की बात, कोई मंदिर का पुजारी अगर नंगा दिखाई पड़ गया, गोली मारो साले को उसको वहीं पे। कोई बहन उस मंदिर में कदम मत रखे जहाँ पर साधु सन्यासी नंगे बैठे हों, निर्वस्त्र होकर बैठे हों, उनके पास कपड़े ना हों। धोती ओढ़ के पूजा करेंगे, सुर सुर समारते फिरेंगे, ऊपर से बोलेंगे ऐसा नहीं वैसा। कितनी बहनें हैं जो जा रही हैं मंदिर कम कपड़ों में? उनका अधिकार है, भगवान के बच्चे हैं, जाओगे तुम लोग क्या करोगे? और माइयों बहनों आपसे निवेदन है, आपको जो मर्जी हो पहनिए, जो मर्जी हो पहनिए आप लोग, कोई नहीं रोकने वाला आपको है। आपको संविधान की तरफ से खाने पीने रहने का छूट मिला हुआ है। आपको जो मानसिकता है वो पहनिए, आप जो मर्जी हो आप खाइए, शाकाहारी खाइए, मांसाहारी करके कुत्ते का भोजन ना करिए, शाकाहारी भोजन करिए।
किसी के खाने पीने पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बदलते हो खाना सात्विक हो शाकाहारी हो, पहनने पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम दाढ़ी बाल कटाएं, फेशियल कराएं वो तो ठीक है, और क्रीम लगाए तो वो उसके मतलब सब कुछ बेकार हो गए। ठीक है, लिपस्टिक लगाना गलत बात है, वो कीटाणुओं से बनती, मत लगाओ उसको। उस जितना अच्छा कॉटन उतना जीव हत्या से बन रहा है, उसको तुम और के मंदिर पूजा करोगे। औरत अगर पीरियड से है तो मंदिर पूजा नहीं करेगी। अरे कहाँ की बिरम्बा लगे ठोंक दिए हो यार, तुम लोग नाश कर दिया भाई साहब, कर दिया आप कथावाचकों ने। धिक्कार है, डूब मरो चुल्लू पर पानी में, ऐसे कथावाचक वैसे विचार वाले। मेरे भाइयों, अब मैं बताता हूँ कि सत्संग करने वाला व्यक्ति, परमात्मा को चाहने वाले व्यक्ति को औरत और मर्द नहीं दिखाई पड़ता। वो सब में सिर्फ परमात्मा की आत्मा देखता है, अपने आप को कुत्ता मानता है, भोगने वाला मानता है, और सामने वाले को भगवान का बच्चा मानता है। यानी कि अपने को दास मानता है, गुलाम मानता है, सामने वाले को भगवान का बच्चा मानता है। और उस भगवान के बच्चा मानने वाले को जो बात सुनता है वो उन्नति पे जाता है, ना कि इनके तरह की ये ऐसे पहनती हैं, वो सती है बेचारी। सती वे बेचारी, ये सन्यासी को कैसे पता हो गया भाई? ये खुद तो बैठे हैं सन्यास लिए हुए, इनको इसके बारे में किसने बताया? और उन्हीं का दिया खा रहे हैं। जितने बहनें आज रील बना रही हैं, नाच रही हैं, कूद रही हैं, वो जाके उनके कई लाखों रुपए दे के चली आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा जी हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या पता कुछ पुण्य मिल जाए। पुण्य नहीं मिल रहा बहनों, इनको फूटी गोरी मत दान दो, किसी भिखारी को खिला दो, कहीं रास्ते पर लंगर लगा दो, 10 बहनें 15 बहनें मिल करके, मगर इनको एक पैसा चढ़ावा मत चढ़ाओ। ये तुमसे ही चढ़ावा लेंगे मेरी बहन, तुमसे चढ़ावा लेंगे और तुम्हारे पे ही टिप्पणी करेंगे, तुम्हारे को ही नाश करेंगे। इसलिए सारे विश्व के सभी बहनों से, माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसे मूर्खों के चक्कर में ना पड़ें। आज सतलोक आश्रम की टीवी चैनल वगैरह खुले हैं, अपना उस पर देखिए सत्संग। आप कबीर साहब को फॉलो करिए, कबीर साहब को देखिए। एक बात नहीं पाओगे औरत के कुछ सम्मान में, उन्होंने औरत मर्द कभी करा ही नहीं है। कमाल की बात है। कभी रामपाल जी महाराज ने तो नहीं कहा कि आप औरत ऐसे हो जाओ, मर्द ऐसे हो जाओ। हाँ, एक मर्यादा पद बनाई कि भाई आप शुद्ध आचरण करके आइए और भगवान की भक्ति करिए। यहाँ पर जाता है इंसान भगवान भक्ति के लिए, लेकिन करते कराते लोग क्या है, उससे बिना मतलब की टीका टिप्पणी, बिना मतलब का ये नौटंकीबाजी, उनके कपड़े देखे जाएंगे, उनके आचरण देखे जाएंगे। अगर विषय वासना बुरा आचरण है तो हम लोग क्यों पैदा हुए भैया? वहाँ से है किसी के पास जवाब? देना कमेंट में ज़रा जवाब आकर के हमारे को। कौन सुन रहा है? कहाँ तक जा रही मेरी वीडियो? बताना ज़रा, कौन है ये ऋषि मारथी जिसके उत्तर है? अगर पति पत्नी मैथुन क्रिया या शारीरिक यौनांग क्रिया मर्द औरत दोनों के लिए निषेध है या बुरी चीज़ है, तो हम क्यों पैदा हुए वहाँ से? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बनी बैठी हो दुनिया भर की अम्मा, औरतों को हमारे बदनाम करो, हमारे भारत देश की श्रद्धा है, औरतों को बदनाम करो। जब वो नास्तिक हो जाएं, डीजे बार में जाएं, तब तुम उनका बोलो कि ये अब वहाँ जा रही हैं। शुद्ध साधना तो नहीं बता सके, आप लोग बर्बाद भी ना करो। हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके, ये ऋषि बनने का और ये कथावाचक बनने का ढोंग मत करिए, मत डुबाइए हमारे भारत के सनातन पद्धति और संस्कृति को। यार क्यों बिगाड़ रहे हो? अब तो क्या बिगाड़ रखा है जनता ने आपका? जनता खाओ, जनता का ही बर्बाद करो, जनता खाओ, जनता को उल्लू बनाओ। ये बहुत गलत बातें हैं आप सबकी। इस प्रकार कथा करना बंद करिए। और ये जो कथावाचक बने बैठे हो ना आप लोग, कृपा करके अपनी इन वीडियो में माइयों बहनों के लिए अभद्र टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। ये इतने मुकदमे कर दिए जाएंगे कि आप सब शायद बात कथा वाचन छोड़ो, भगवान का नाम लेने तक घृणा करोगे तुम लोग। तुमने काम तो कुकर्म कर लिए, जो गीता भगवत गीता के बताए के अनुसार से अलग है। पहले आके समझो हमसे कि भक्ति की कैसे जाती है। बताऊंगा मैं आपको भक्ति कैसे की जाती है। और हर वो साधु पापी है, द्रोही है, समझो कि वो जाहिल और भड़वागिरी करने वाला है, जो औरतों में भेद देखे। कोई औरत नहीं, कोई मर्द नहीं, भाई हम दोनों नर शरीर हैं। हमको एक शरीर प्रक्रिया से बना गया है, सृष्टि प्रजनन उत्पन्न पालन के लिए। एक कसाई बाड़े में हमको पैदा करके यहाँ छोड़ दिया गया है। भगवान ने कसाई बाड़ा बनाया, धरती रूपी कसाई बाड़ा है ये। यहाँ हम खाली बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं, लेकिन जो समझदार हैं वो भक्ति करके आगे निकलने का प्रयास करते हैं। हद की बात है। माइयों बहनों पर बुरे कमेंट करके पता नहीं क्या मिलता है आप लोगों को यार। उनकी आपकी जो इच्छा। आज की हमारी भारतीय नारी सब पढ़ी लिखी हैं, और जहाँ तक ये नारी के सम्मान की बात है, मैं सब बहनों से आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना करूँगा कि आप सबके जो जी में आया करिए। भगवान ने हमको नंगा पैदा किया था, कपड़ा इंसान ने बनाया है, क्यों पहने कपड़ा हम? तो करेगी 4 शादियाँ। दशरथ जी 3 रानी कर लें, बुरी नहीं है,
है ना। पांडव एक के साथ 5 थे, कोई बुरी बात नहीं है। दुर्गा जी के एक ही रूप, सभी शादी कर रहे हैं उससे। औरत को दुर्गा जी मानते हो ना, सभी शादी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, मत करें वे। फर्जी वाली चोचलाबाजी, दुखी करके रखा है तुम लोगों ने यार। कोई ज्ञान नहीं तुम्हारा, कचर कचर बचर बचर खाली बोले जा रहे हैं। 4 मीठा मीठा राधे राधे, क्या राधे राधे, फर्जी में राधे राधे पहले बैठे हो। और औरतों का करेंगे राधे राधे और बदनाम करेंगे औरत को। ये जितने राधे बोलने वाले हैं, ये औरत जाति का नाश कर रहे हैं। उस बहन का नाम बेकार कर रहे हैं जिसका रिश्ता भगवान कृष्ण से लगा था, अर्थात त्रिगुणी माया के द्वारा जो यहाँ पर आए हुए थे, सतोगुण प्रधान के कान्हा कन्हैया श्री कृष्ण, मदन मुरारी मोहन वसुदेव श्री कृष्ण, उनसे जो विवाह लगा था और हो नहीं पाया था। तुम्हारी शादी हो जाए, टूट जाए कहीं, और उसी लड़की के नाम से तुमको याद करे तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? अरे क्या पाखंड में डुबा रखे हो यार। मेरी माइयों बहनों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कपड़े पहनो चाहे ना पहनो, पर इन मूर्खों के पास ना जाओ, क्योंकि ये माँ से पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए इनका उसका दर्द नहीं पता है इनको। और ये सत्य है कि यदि ये विषय वासना भोग क्रिया गलत होती तो हम औरत या मर्द को यौनांग ना दिया जाता। ये गलत नहीं, ये बहुत पुण्य कार्य है ये, लेकिन मर्यादा में रह के करें, अपने विचारधाराओं को समेट करके करें। ऐसे निकम्मे जो कथावाचक बने बैठे इनसे दूर रहें। ये आप ही से चंदा सूलेंगे और आप ही को भला बुरा कहेंगे। और जहाँ तक बात चली है नारी सम्मान में, तो सभी बच्चियों और माइयों माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि मैं आप सबके लिए प्रयास कर रहा हूँ, कृपया इस वीडियो को हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं बचा है, ना तो कोई आपके लिए आवाज़ उठाने वाला बचा है। मैं उठाऊँगा आवाज़, क्योंकि मुझे पता है कि 18 साल के बाद, 20 साल के बाद में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई लड़की किसी के पास ना जाए, है ना। और सती प्रथा का ढोंग होता, वो उस ज़माने में था, कभी हमें उस ढोंग में नहीं पड़ना। आप जैसा मर्जी ज़िंदगी वैसा जिए, आपको 10 शादी करिए, 1000 करना है 1000 करिए। ऐसे ऐसे ऋषियों का। हाँ, एक बात ज़रा मुझे बताइए, जिससे देवताओं का उत्पन्न हुआ, इंद्र आदि उत्पन्न हुए हैं, इनकी कितनी पत्नियाँ थीं? एक एक राजा ऋषियों के यहाँ 11-11 बेटियों की शादी करके आ जाते हैं, वो ठीक था? हैं? कैसे उल्लू बनाते हो यार आप सब, मतलब लतीफ़ेदार बातें कुछ भी फेंक लो। मेरी बहनों, आप सबसे निवेदन है, बच्चियों, देश की बेटियों से निवेदन है कि आप शिक्षा ग्रहण करें, इन मूर्खों के चक्कर में ना पड़ें। कभी भी शादी के बाद मंदिर ना जा कर के अपने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखें, रोड पे रखें, ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, अपने पैसे को सेव रखें, क्योंकि जब पैसों को सेव रखोगे, बिना अर्थव्यवस्था के सब बेकार है। पैसे रहेंगे तो ये भीख मांगने आपके यहाँ आएंगे। हाँ, हमने एक काम ख़राब कर दिया मेरी बहनों, मेरे देश के नौजवानों, मेरे भारतवासियों, पूरे विश्व से निवेदन करना चाहूँगा। पहले ये भीख मांगने आया करते थे, भिक्षांदेही। अब हमने क्या कर दिया पता है? हमने इनका दरबार लगवा दिया है। हम वहाँ जाते हैं, इनको दे करके आते हैं, इससे इनकी रोटी चलती है बढ़िया से। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग उसका भनोला बना रहे हैं उसका। हमारी मैया बहनें जाके वहाँ दान करके आती हैं, हमारे भाई लोग वहाँ दान करके आए, तो उनका अब ये शोषण कर रहे हैं। तो कृपा करके अब इनको भिक्षांदेही फिर से ला लो। जिनको कथा करना है, घर से आके भिक्षा ले जाओ, खाओ, मस्त रहो, मगन करो अपना। और आप सब किसी ऐसे बेवकूफ़ों के सत्संग में ना जाइए। अरे इससे अच्छा तो आपका जो एक गांव में 4, कभी कभी एक चौराहे पर 10 बहनें, कभी किसी न किसी फसल कटने के मौके पर इकट्ठा हो कीर्तन नाचा गोया कर दी, वो सही था हमारा। इनके यहाँ जाके तो नासी हो गया हमारा, और इन्होंने खोल रखा है आश्रम, पर होते वहाँ वैसी कर दी है। तो जो हमारी माताओं बहनों को कपड़ों पे कमेंट करे, जो उनके इच्छाओं पे कमेंट करे, वो हमारा कोई अपना हितैषी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा देश का शत्रु हर वो संत है जो औरत और मर्द को 2 मानता है, उसको परमात्मा की आत्मा ना मान करके उनको एक भिन्नता में बांधता है कि ये औरत है, ये मर्द है। इस प्रकार बंधन में बांधने वाला कोई संत नहीं हो सकता। ये भेषधारी राक्षस हैं, इनसे दूर रहिए। आप सभी बहनों से और सभी देशवासियों से निवेदन है, अपनी अपनी माताओं बहनों को रक्षा करें। आपकी बेटी जो कहती है उसको पहनाइए, आपकी बेटी जो कहती है उसे खिलाइए। वो 20 साल 25 साल की होगी, उसको जितना मर्जी शादी करना है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल भी टिप्पणी ना करिए उस पर। हमारी बहनों को आज़ादी दीजिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब बने। आज देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान के दौरान में क्या हुआ,
भारी पड़ गई हमारी बहनें इन मूर्खों के चक्कर में रह जाया कर, तो कि नहीं दौड़ेंगी नहीं। ये कुछ तो ऐसे हैं कि दौड़ती हैं तो हम जूता मारे हरामजादों को। तो इसी के साथ वीडियो रोकता हूँ मेरे बहनों, मैं इनसे बहुत खफा हूँ। और किसके ऊपर क्या वीडियो बनानी है आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगा उनकी उधेड़ने में। और हाँ, यदि कोई संत आपको परेशान किया, यदि कोई धर्म के नाम पे आपको ठगी लूटा किया है, तो कृपया वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और उसके बाद उनको यथाउचित उनका देख रेख किया जाएगा और आपकी बात गुप्त रखी जाएगी। इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी कड़ी मुलाकात होगी, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। और हाँ, जय नारी।